हेलो एवरीवन। मेरा थंबनेल देखकर आपको समझ तो आया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वेट लॉस के बारे में कुछ बहुत ही हेल्दी और सस्टेनेबल टिप्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं कहीं भी आपको कोई भी डाइट प्लान या कोई भी रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ। कुछ बड़े ऑथर्स जिन्होंने किताबें लिखी है न्यूट्रिशन की, उनको पढ़कर और कुछ अपना खुद का लाइफ एक्सपीरियंस जो कि मैंने खुद पेशेंट्स के ऊपर किया है या अपने ऊपर किया है, उससे रिलेटेड कुछ टिप्स आपको बताने वाली हूँ। अगर हम अपने डेली रूटीन या लाइफ को देखें तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हम पतले क्यों होना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों को एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है पतले होने के लिए। अगर आपके घर वाले, आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे आपको उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं और आप अपने आप को पतला करने की तरफ भी नहीं जाते हैं। आपको लगता है लाइफ में ऐसे ही सब कुछ ठीक है, पर आपको ये नहीं मालूम कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। हमेशा बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए कि हमें कोई कहे कि आप मोटे लग रहे हो और आपको वो बॉडी शेम जैसा लगेगा। सिर्फ यही रीज़न बहुत है कि आपको पूरी ज़िंदगी बहुत ही हेल्दी रहना है। यही अगर आपकी सोच होती है तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। रीज़न जाने तो सबसे पहला रीज़न जो आता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी रहती है, वो मोटापे का सबसे पहला रीज़न होता है। इसलिए नेचुरोपैथी में हम एनीमा सबसे पहले देते हैं कि अगर कोई भी बीमारी है तो एनीमा बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर किसी इंसान का पेट बिल्कुल ठीक हो तो उसका मोटा होने का चांसेस भी बहुत कम रहता है। हमें हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेजेस, थायराइड, हाइपोथायराइड जिसे कहते हैं, जिसमें मोटापा बढ़ता है, पीसीओएस, पीसीओडी और ये सारी बीमारियां होने लगती हैं। हमारा इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है और बाय एजिंग हमारा धीरे धीरे वेट गेन होने लगता है। ये सब रीज़न है मोटापे के। पर ये जो बीमारियां हैं जो मोटापा लेकर आती हैं, वो बीमारियां भी पेट से ही रिलेटेड हैं। और आपके लाइफस्टाइल से, अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, अगर आपका स्टमक हेल्दी है, अगर आपको गट प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ये बीमारियां भी नहीं होंगी और आपको अगर ये बीमारियां नहीं होंगी तो आपको मोटापा भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने पेट को बहुत ही कूल और बहुत ही लाइट रखिए। इसमें अंदर कुछ भी ऐसा नहीं डालिए जो कि आपको बीमारी दे। बट येस, आप आजकल ऐसे बहुत सारे खाने हैं जो हमें टेम्पटिंग लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रीट मील फॉर योर सेल्फ। इंस्टेड ऑफ सेइंग चीट मील, जो कि हमेशा कहा जाता है कि कभी कभी चीट मील चलता है, तो वो आप अपने आप को चीट नहीं कर रहे हो, वो अपने आप को ट्रीट कर रहे हो। कभी कभी चलता है बट रेगुलर बेस में खाने से मोटापा ज़रूर आएगा। अगर हम कुछ ऐसे टिप्स जान लें तो हम अपने खुद की प्लान बनाकर अपने आप को वेट रिड्यूस अपना कर सकते हैं। अगर हम दिन की शुरुआत करें तो सुबह उठते से ही 2 ग्लास गर्म पानी पीना चाहिए। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सबसे पहले ज़रूरी है 2 ग्लास गर्म पानी। अगर आपको पानी पीने की आदत नहीं है तो पहले आप 1 ग्लास से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे बैठ कर सिप बाय सिप पीजिए। पानी हल्का गुनगुना या हल्का गर्म हो तो बहुत अच्छा है, पर नॉर्मली फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, समर में खासकर। के बाद कोई भी एक ऐसा हेल्दी ड्रिंक लेते हैं। चाय और कॉफ़ी की बात नहीं कर रही हूँ। कई लोगों को उठते से ही आंख खोलने के लिए कहीं ना कहीं चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, बट आप वो धीरे धीरे उस आदत को कम कर सकते हैं। अगर आपने सुबह उठकर चाय जितनी ही गर्म पानी अगर पीते हैं तो धीरे धीरे आपकी चाय पीने की आदत कम हो जाएगी। ये मेरे खुद के पेशेंट्स पे अपनाया हुआ है, जो कि दिन में 6 से 8 कप चाय पीते थे या कॉफ़ी पीते थे। उनका धीरे धीरे सिर्फ गर्म पानी से चाय पीने की आदत कम हो गई और एक टाइम पे उन्होंने बंद कर दिया। तो अगर आपको खुद को छोड़ने की इच्छा है तो आपको जब भी चाय पीने का या कॉफ़ी पीने का मन करे, उस टाइम पे आप उसी कप में गर्म पानी ले लीजिए और उसी तरह से बैठ के पीजिए जैसे आप चाय पीते हैं। तो आपके चाय पीने की जो तलब है, जो टेम्पटेशन है, कि धीरे धीरे
कम होती जाएगी और ख़त्म होती जाएगी। जहाँ आप 6 कप पीते हैं वहाँ आप 4 और फिर 2 और फिर शायद कभी ना पिए। एक हेल्थ ड्रिंक जैसे सौंफ वाटर या जीरा वाटर या मेथी दाना वाटर या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी, नॉर्मल स्टील के जग में चांदी के कुछ सिक्के डालकर उसका पानी भी पी सकते हैं। वो भी आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा कूल करता है। ये आपकी दिन की शुरुआत हुई। उसके बाद रात भर के हम भूखे रहते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, मींस अराउंड 16 आवर्स का फास्टिंग कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। बट जब आप वो फास्टिंग तोड़ रहे हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग मींस हुआ कि अगर आपने रात को 8 बजे खाना खाया तो सुबह 8 बजे तक आपका 12 घंटा हुआ और 4 घंटे और। तो अगर आपको धीरे धीरे ये टाइम बढ़ाना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, अगर आप वीक में 1 या 2 बार फास्टिंग कर लेते हैं और नॉर्मली आपका रूटीन ऐसा है कि आप ऑफिस से 10 बजे आ रहे हैं और सुबह आपको 9 बजे तक ऑफिस फिर जाना है, तो आपके लिए ये करना बहुत मुश्किल होता है। तब आप अपने मील्स को शॉर्ट मील्स में कन्वर्ट कर दीजिए। हम ऑफिसेस में हर एक ब्रेक में चाय या कॉफ़ी प्रेफर करते हैं, उसकी बजाय आप गर्म पानी ले लीजिए या सिंपल वाटर पीजिए, पर बैठकर। जितना आप खड़े होकर पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा पेट बाहर आता है और बाकी बीमारियां भी होती है, खासकर बोन से रिलेटेड और जॉइंट से रिलेटेड। सुबह उठते से केला खा लिया, कोई भी एक फ्रूट और कुछ भी नट्स या ये मखाने सब थोड़ा सा आप अर्ली मॉर्निंग आप थोड़ा सा मिनी ब्रेकफास्ट के लीजिए। बहुत ही शॉर्ट मिनी ब्रेकफास्ट आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ऑफिस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप 1-2 घंटा जो लेते हैं फ्रेश होने में, अपनी एक्सरसाइज करने में, जी हाँ एक्सरसाइज करना मस्ट है। आपको योगा, एरोबिक्स या कोई भी 1 घंटा अपने आप को देना है, जिसमें आप 15 मिनट्स अगर मेडिटेशन देते हैं तो वेल एंड गुड, बिकॉज मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देगा आपकी कंसिस्टेंसी को बनाने में कि हाँ हमें रेगुलर हमारे ऊपर ध्यान देना है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर हमें इस डाइट को फॉलो करना है। मेरे खुद के कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें कुछ गर्ल्स थी जिन्होंने बोला था कि मैम हमारा बॉयफ्रेंड चाहता है कि हम पतले हों, इसलिए मैं ये एक्सरसाइज करने आती हूँ। और 2-4 महीने के बाद जब बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया तो उसने एक्सरसाइज करना उसका मन नहीं लगता था और उसने कहा कि मैम मेरा जो सेकंड बॉयफ्रेंड है उसको मैं जैसी हूँ वैसी ही पसंद हूँ, उसकी सोच बहुत अच्छी है, इसलिए अब मैं ये योगा एक्सरसाइज नहीं करना चाहती हूँ। तो आप ये खुद देखिए कि लोगों की सोच किसी और से बंधी हुई है। अगर आपकी यही सोच है जो आपकी या तो पार्टनर से रिलेटेड है या आपके बच्चों से है या आपके एनवायरनमेंट से है या आपके ऑफिस से है कि लोग बोल रहे हैं इसलिए आप पतले हो रहे हो, तो आप वो बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके अंदर खुद के अंदर है कि मुझे पतले होना है अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो आप उसे कंटिन्यू कर पाएंगे और ये ताकत आपको मेडिटेशन देता है। सेकेंड, आपने योगा, एक्सरसाइज, एरोबिक, जुम्बा जो आपको करना है, सिंपल वॉकिंग से भी आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें उछल कूद करके ही हमारा वेट रिड्यूस होगा, ये एक मिथ है। हम केवल सिंपल वॉकिंग से ही अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड, जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो इतना टाइम अपने आप को दीजिए, या तो आप सुबह उठिए इतने जल्दी कि एटलीस्ट टेक 15 to 20 मिनट्स टू टेक योर ब्रेकफास्ट स्लोली। अगर आपने अपना खाना 32 टाइम्स च्यू करके चबा कर खाना सीख लिया तो आपका वेट कभी बढ़ेगा ही नहीं दोबारा, अगर आपने उसे कम कर लिया। तो खुद का लोकल खाना, आप बाहर हैं, अब्रॉड हैं, अपने इंडिया में हैं, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में हैं, आप बिहार में हैं, आप साउथ में हैं, आप नॉर्थ में हैं, आप कलकत्ता में हैं, आप गुजरात में हैं, सबका अपना एक अलग अलग खाना होता है। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते, हम गुजराती को नहीं कह सकते कि आप छोले और राजमा खाइए, और पंजाबियों को नहीं कह सकते कि आप ढोकला और खमण खा के अपनी लाइफ जीजिए। आप जो जहाँ लोकल है वो वही खाना प्रॉपर वे में खा के अपना वेट रिड्यूस कर सकता है। किसी और की डाइट को देखकर अपने लिए डाइट नहीं बना सकते। आप यूट्यूब में बहुत सारे डाइट्स देखते हैं, बहुत भी देखिए, पर डाइट किसी और की आप फॉलो नहीं कर सकते। आप ट्राई कर सकते हो उस डाइट को, अगर आपको वो उससे फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट हर डाइट सभी की अपनी एक अलग होती है। अगर आप लंच करने जा रहे हैं
तो लंच से आधे घंटे पहले आप गर्म पानी अगर पी लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आपको भूख बहुत कम लगेगी। गर्म पानी हमारे खुद के बॉडी के फैट्स को बाहर करता है, मेल्ट करता है, और बहुत जल्दी हमको भूख भी नहीं लगेगी। और फिर जब हम खाना खाते हैं तो हम खाना कम क्वांटिटी में खाएंगे। उसमें जब आप खाना खाने जाते हैं तो पहले आप शुरुआत फ्रूट से करिए, फिर थोड़ी देर के बाद सैलेड खा लीजिए, और फिर आप खाना खाइए। तो खाना आपका वैसे ही कम हो जाएगा और हो सकता है आपको खाना खाने का मन भी ना करे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनाज छोड़ दीजिए, रोटी मत खाइए, चावल मत खाइए। यस, ब्राउन राइस इज बेटर देन वाइट राइस, बट मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, एक एज में हर एक एज आती है जिसमें आप मोटे होते हो, और मैं राइस मेरा फेवरेट है, वाइट राइस। बट ऑब्वियसली मुझे अगर कोई कहे कि ब्राउन राइस खाइए, मैं नहीं खा सकती हूँ। मैं वाइट राइस खाते हुए, मैं सिंपल रोटी खाते हुए भी मैंने अपना 10-10 किलो वजन घटाया है, सिंपल वॉकिंग से ही। एक स्टेज था जब एक्सीडेंट के टाइम पे आपको डॉक्टर्स ने कह दिया था आप बेड रिडन होने वाले हैं। सिंपल धीरे धीरे वॉकिंग करते हुए ही मैंने अपना वेट रिड्यूस किया था। ये मेरी एक अपनी जर्नी है। अगर मैं उन्हें क्लेम करूं कि नहीं आपको यही करना पड़ेगा और अभी तभी आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शॉर्ट इंटरवल में थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, बहुत ग्रीड से बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, क्योंकि अगर आप अपने आप को बहुत स्टाफ रखेंगे, अगर आपको लगता है कि डाइटिंग करने से वेट रिड्यूस होगा, तो आपका सिर्फ मसल लॉस और वाटर लॉस होगा बॉडी में, और आपको बहुत ज़्यादा आपके इस पार्ट में बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी स्किन, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाएंगे, आपकी जगह जगह आपके नेक पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाएंगे। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको अपना वेट रिड्यूस करना है तो बहुत ही हेल्दी तरीके से करना है। हमें कहीं भी वेट रिड्यूस के दौरान हमारी स्किन लटकती हुई नहीं दिखनी चाहिए, हमें अपने बॉडी में कहीं भी रिंकल्स नहीं दिखने चाहिए, तभी वो एक हेल्दी वेट लॉस रहेगा। और अगर आपने ये सारे टिप्स फॉलो करे तो आपकी स्किन कहीं भी लटकी हुई नहीं दिखेगी। आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका और बताती हूँ नेचुरोपैथी में, जो कि मसाज है। अगर कोई डेली मसाज ले सकता है तो वो कंटिन्यू करेगा तो भी वेट रिड्यूस बहुत जल्दी होता है। आप एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल वॉकिंग करते हैं और अपने आप की मसाज करते हैं या मसाज करवाते हैं तो भी बहुत जल्दी वेट रिड्यूस होता है। मसाज बहुत हेल्दी रहता है। बहुत छोटे से सिंपल टिप्स हैं जो कि आप जब टाइम मिले तब करें तो भी आपके वेट रिड्यूस के प्रोसेस में आपको हेल्प मिलेगी। शाम होती है, हमें फिर भूख लगती है और बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन आती है समोसा, कचौड़ी और बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने की, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा होता है जब कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तब लोग चाय के साथ समोसा और कचौड़ी ना खाएं या पिज़्ज़ा बर्गर ना खाएं, ऐसा बहुत कम हो पाता है। ये टेम्पटेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को बनाइए, क्योंकि छोटे छोटे जो टेम्पटेशंस होती हैं वो आपके सारे दिन की मेहनत को ख़राब कर सकते हैं। आपने सारे दिन जो मेहनत करी है वो पूरी की पूरी शाम को आके ख़त्म हो जाती है अगर आपने अपने पे कंट्रोल नहीं किया। और शाम का बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा टाइम होता है जहाँ हम गलती कर बैठते हैं, तो उस टाइम पे आप एक हेल्दी कुछ भी खा लीजिए। चना खा लीजिए, आप रोस्टेड चने होते हैं, मखाने होते हैं, आप थोड़े से ग्राउंडनट्स ले सकते हैं। अगर आपने सुबह कुछ सिंपल खाया है तो प्लीज़ चाय और कॉफ़ी इस टाइम पे मत प्रीफर करिए। पर अगर कोई बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है और सुबह से उसे प्रॉब्लम हो रही है तो इस टाइम पे आप चाय लीजिए, पर बहुत थोड़ी सी। अपनी चाय की क्वांटिटी अगर आपकी 1 कप है तो उसे धीरे धीरे आप उसको 3/4 करिए, फिर आधा करिए और धीरे धीरे रिड्यूस करिए। धीरे धीरे आपकी चाय की आदत चली जाएगी और आप उसके जगह पर कोई जूस या कुछ लीजिए। शाम तक आपको जितने भी फ्रूट्स खाने हैं या जितनी भी रॉ चीज़ें खानी है वो शाम तक खा लीजिए। ना आयुर्वेद ये कहता है, ना नेचुरोपैथी ये कहती है कि रात को सलाद और फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। शाम ढलने के बाद फ्रूट्स प्रेफर नहीं करने चाहिए, ना ही सैलेड प्रेफर करनी चाहिए। शाम तक अपने आप को इतना फुल कर लीजिए फ्रूट से और सैलेड वैलेड जो भी है, आपको शाम ढलते आप 7 बजे तक आपको जो खाना है आप ये सब खा लीजिए, तो आपको भूख बहुत कम लगेगी। और आप किसी और की वीडियो को देखकर आप सिर्फ सीखिए उसको, पर अपने बॉडी को खुद जानिए, पहचानिए और पूछिए। आपकी बॉडी खुद आपको जवाब देगी। आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सुनता है। अगर आप किसी शादी में गए हैं और आपने कोई खाना खा लिया है और आप डेली वेट चेक कर रहे हैं, आपको दूसरे दिन अगर आधा किलो वजन ज़्यादा लगा तो आपको अपने आप पे शर्म आती है कि मैंने ऐसा क्यों खाया, देन यू फील गिल्टी। तो वो आपके ब्रेन ने सुन लिया है, ब्रेन सेल्स तक पहुंच गया है कि यू आर फीलिंग गिल्टी एंड शेम फॉर सम फूड, तो वहाँ वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है। प्लीज़ just consider that one day as a treat meal.
और उसको उसे गिल्ट और शेम पे मत डालिए। हर एक खाने को ग्रैटिट्यूड के साथ भगवान का नाम लेकर खाइए। आपको हर खाना आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ आपको गलत तरीके पर नहीं लेके जाएगी, आपको वेट गेन नहीं करवाएगी। कोई भी खाना आप टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर के सामने मत खाइए, क्योंकि उससे आपकी ओवर ईटिंग होती है, और ओवर ईटिंग हमेशा से फैट्स को बढ़ाती है। इसलिए प्लीज़ कभी भी जिनको वेट रिड्यूस करना है वो टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल पे रहते हुए खाना नहीं खाएं। और वैसे भी ये इसके सामने खाना खाना ही नहीं चाहिए, ये हमारे नेचर पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये कुछ सिंपल टिप्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। अपनी लिस्ट बनानी है कि क्या चीज़ आपको फ़ायदा करती है, क्या चीज़ नहीं करती है, कहाँ चीज़ आपको नुकसान करती है। आपकी बॉडी खुद जवाब देती है। कोई चीज़ खाने पर अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा भारी है और ये मैं जब भी खाता हूँ मुझे तकलीफ़ होती है, या जब भी खाती हूँ मुझे रात को प्रॉब्लम होती है, या सारे दिन में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, तो उसको एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे ये चीज़ नुकसान कर रही है, मुझे ये चीज़ नहीं खानी है। तो हर एक प्रॉब्लम का अपना एक डाइट रहता है। अब नॉर्मल लाइफ के लिए ये अगर टिप्स आपने फॉलो करे हैं, 7 से 8 घंटे की रात की नींद बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी ऐसा कुछ काम है जहां आपको रात भर और दिन भर सोना है, तो वहां आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी डाइट पर, बिकॉज़ ये जो है वो आपके बॉडी, आपके एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही रिवर्स है। हमारी बॉडी रात को खाने के लिए और काम करने के लिए नहीं बनी है, पर सभी की अपनी एक अलग ज़िंदगी है, एक अलग प्रॉब्लम है। अब जो आपकी फर्स्ट मील है वो आप हेल्दी कर लीजिए, और रात को जब आप जाग रहे हैं तो उस टाइम पे अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो इसी तरह अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स अपना लेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, और वेट गेन आपका कभी भी नहीं होगा भी तो आप बहुत ईजिली इन टिप्स को अपनाते हुए अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और चीज़ आप चाहे मोटापा हो, बहुत ज़्यादा पतले हो, चाहे कोई और चीज़ हो, कोई चीज़ आपके बॉडी में नहीं है, कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, तो प्लीज़ अपने आप पे शेम मत करिए, क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत है। और अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि वही एक सबसे खूबसूरत चीज़ है। अगर आपने अपने आप से प्यार कर लिया तो दुनिया आपसे खुद प्यार कर लेगी। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कोई भी आपको कमेंट लगता है कि पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में वो कमेंट कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी सवाल मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं।